ठीक है, गुड। हाँ जी, और आप में से कोई बताएगा कंप्यूटर और कैलकुलेटर में क्या फ़र्क है? कंप्यूटर में पीछे कैलकुलेटर का काम हो रहा होता है और आपको सामने डिजिटल में करके देता है। वैसे बेसिक क्या है कंप्यूटर की, कैलकुलेटर की? देखो, कैलकुलेटर जो काम कर रहा है वैसे इन्होंने कहा नंबर्स कैलकुलेट कर रहा है, तो एक चीज उसको कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। ठीक है, या परसेंटेज। ये वो ऑपरेटर हैं जो डायरेक्टली काम कर रहे हैं। अगर मैं कहूं जी 2 + 2 तो आंसर क्या होगा? क्या किया? अब ये डिवाइस ने कैसे काम किया, समझें इस बात को। इस डिवाइस ने ये किया कि इसने 2 को उठाया एज अ नंबर, उसको पता है कि ये नंबर ही है, इसकी डेटा टाइप नंबर है, और प्लस ये ऑपरेटर है जो ऐड करवाता है, और फिर 2 उसको मिला तो उसने ऐड करके आंसर 4 दे दिया। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर के पास यही सवाल लिख दूं 2 + 2 तो कंप्यूटर इसका आंसर 2 लिख देगा, क्योंकि कंप्यूटर एक्चुअली ये अभी उसको सब कुछ बताना है। कंप्यूटर क्या कर रहा है? कंप्यूटर इस 2 को 2 समझ ही नहीं रहा, वो उसको सिंबल समझ रहा है। ये इसको सिंबल समझ रहा है, प्लस भी एक सिंबल है उसके लिए, 2 भी एक सिंबल है, इक्वल टू भी सिंबल है 2। आप उसको बताएंगे कि ये 2 एक नंबर है, ये प्लस कॉल करनी पड़ेगी लाइब्रेरी अरिथमेटिक की, मैथ्स की, तो वो समझेगा कि ये प्लस ऑपरेटर है, और फिर वो आंसर 4 देगा, वरना नहीं देगा। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है कि कंप्यूटर बेसिकली जो भी काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं कर रहा, बल्कि एनालाइजेशन के बाद कर रहा है। यानी कि उसके पीछे काम कर रही है कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन नहीं। अब कंप्यूटेशन में मैंने कहा 2 नहीं, मैंने कहा कोई चीज है, सिनेरियो दे दिया उसको, इसको एनालाइज करो और मुझे बताओ इन 2 चीजों के अंदर से 2 > 4 है, हो सकता है? क्या ये बात सही है? वो कहेगा नहीं, सही नहीं, फॉल्स है। ये बात कैलकुलेटर नहीं कर सकता। जब दुनिया में पहला कंप्यूटर बना 1945 में, जो कि मैकेनिकल कंप्यूटर था, तो वो 5 मंजिला ऊंचा था, 1000 लोग काम करते थे उसमें, और उसे करवाया गया सिर्फ ऐड। हालांकि कैलकुलेटर मौजूद था, कर सकते थे आराम से, लेकिन ये बात समझने के लिए कि ये 2 + 2 या 5 + 5 एक कंप्यूटेशन की वजह से हो रहा है। फिर दुनिया की पहली डेस्कटॉप मशीन, ये इसकी हिस्ट्री है, पहली डेस्कटॉप मशीन 1967 में आई। ये जो डेस्क का मतलब इस पे, और पहला दुनिया का ऑपरेटिंग सिस्टम ZDOS IBM ने इंट्रोड्यूस कराया, IBM 360। ठीक है, अब पहली दफा दुनिया पागल हो गई कि यार ये क्या मशीन आई है, इसके अंदर तो सब कुछ हो सकता है। तो दुनिया उस वक्त से लग गई कि यार ये जो इंडिविजुअल हम काम कर रहे हैं, ये दूसरे से शेयर क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो ये ऊपर एक आदमी ने डेफिनेशन बताई थी, मैंने उस वक्त मान तो ली थी कि मुझे आपको आगे चलाना था, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं बल्कि एक्चुअली नेटवर्किंग की डेफिनेशन है कि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिवाइसेस विद ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्किंग। अब नई डेफिनेशन आपके सामने आ गई। बात समझ में आ रही है कि एक कंप्यूटर पे जो इंफॉर्मेशन थी, दूसरे ने कहा यार मैं इसको कैसे भेजूं। उस जमाने में फ्लॉपी होती थी, वो कॉपी करता था, ले आता था, दूसरे कंप्यूटर पे सेव करता था। उसने कहा इनको आपस में मिलाएं कैसे यार, कुछ तो करना पड़ेगा। तो दुनिया में जब भी कोई एडवांसमेंट होती है तो हमेशा सबसे पहले उसको डिफेंस में दे दिया जाता है।
डिफेंस यानी कि आपका जो आर्मी है उसको, ताकि वो अपने मुल्क को बचाए। ठीक है, तो और एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की, उसका नाम है ARPANET। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये दुनिया में काम ही कर रही है बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे। और उसके बाद ये कन्वर्ट हो गई DARPANET में। इसका किसको दे दिया इनको? डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और डिफेंस ने सबसे पहला काम यही किया कि उन्होंने कहा भाई हम अपने दो कंप्यूटर को आपस में किसी तरह अटैच कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें, शेयर कर सकें। मीनवाइल अभी वो ये काम कर ही रहे थे कि दुनिया की एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो रिसर्च में बहुत आगे है, उसका नाम है स्टैनफोर्ड, और दूसरा है उसका नाम है MIT। ये दोनों दुनिया की रिसर्च कंपनी है जो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत बड़ा काम कर रही है। मैं AI में ही PhD हूं, ठीक है, और MIT के साथ काम कर रहा हूं, मैसेच्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब क्या है जनाब के मीनवाइल इधर डिफेंस काम कर रही थी, इधर पब्लिक लेवल के ऊपर भी स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट ने आपस में दो कंप्यूटर को जोड़ के डेटा ट्रांसफर कर लिया और उन्होंने इसको पब्लिक कर दिया। उन्होंने कहा यार तो बड़ा काम हो गया भाई, जबरदस्त काम कर लिया आपने। तो जब सबसे पहले आपस में दो डिवाइसेस को ट्रांसफर किया गया तो उस जमाने में कंप्यूटर के अंदर एक जो है वो आज भी होती है, सिर्फ एक डिवाइस होती थी, सीरियल डिवाइस। ठीक है, कभी अगर मैं आपको शायद हो सकता है कि लेट्स से सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट्स 25 पिन्स। ये वाली, ठीक है, ये डिवाइस आपने देखी लंबी सी होती थी, अब नहीं होती, खत्म हो गई। उस जमाने में सिर्फ यही एक डिवाइस थी और इस डिवाइस से 25 पिन की डिवाइस थी। यहां से एक केबल दूसरे में लगाते थे, उसको कहते थे लैप लिंक केबल, और सीरियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप आराम से कर सकते हैं। आज आपके पास नेटवर्क वायर है, टेलीफोन अपने पास लगाएं, वहां लगाएं, यहां पर आपके पास कम्युनिकेशन का एक होगा रिमोट डेस्कटॉप। ठीक है, यहाँ पे नंबर डालें सामने वाले का, वो कॉल जाएगी, उसको मोडेम होना चाहिए। ठीक है, वो कॉल उठाएगा, कंप्यूटर पे एक्सेप्ट करेगा, आप कनेक्ट रहेंगे। दिस इज कॉल्ड सीरियल कम्युनिकेशन। फिर आप शेयर कर दें फोल्डर, वो वहां से उठा लेगा, आप यहां से भेज दें, वहां से भेज दें। देन यू हैव सम कमांड ऑफ नेट, कमांड प्रॉम्प्ट की कुछ कमांड है, वो आप यूज कर लेंगे। वो सारी कमांड यहाँ पे आती हैं, वो सारी कमांड से आप भेज दें, सेंड कर दें, जो डाटा लिखेंगे उसको मिलेगा। तो कोई चीज यूज नहीं की, कोई चीज यूज की मैंने नहीं। कम्युनिकेट करने के लिए मैंने सिंपल एक तार यहां लगाई, एक वहां लगाई। अब वो चैनल आपस में कम्युनिकेट होने के लिए उन्होंने एक लैप लिंक का एक सॉफ्टवेयर दे दिया था, वो इंस्टॉल करते थे, दोनों तरफ वो कनेक्ट करते थे। आज आपके पास मोडेम है, मोडेम आपने लगाया यहाँ पे, आपने वहां भी मोडेम है, उससे आपने डायल किया नंबर उसका, पाथ आप यूज कर रहे हैं किसी PTCL का, कनेक्ट हो गया आप चैनल। दिस इज कॉल्ड कि हम जब इस तरीके से दो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करते थे, या पहले भी एक जमाने में होता था, पहला नेटवर्क हमने इसी पे बनाया था। ठीक है ना, सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, दोनों तरफ लगा के थ्रू लैप लिंक केबल। ठीक है,
इस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। अब यही काम आज हम कैसे कर रहे हैं, पीयर टू पीयर कैसे कर रहे हैं हम। अब हम आज ये, क्योंकि हमारे पास अब कौन सा कार्ड है, एनआईसी इथरनेट कार्ड है, तो इथरनेट कार्ड है, यहाँ लगा आपके पास है, ये लगा हुआ है केबल RJ45 के, इसमें कनेक्टिविटी है। दूसरी तरफ डायरेक्ट अगर मैं लगाना चाहूं तो क्या करूं, नो स्विच, तो क्या करूं, नहीं, तो पहले तो मुझे कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं हमेशा क्रॉस केबल बना के कनेक्ट कर दूं। क्रॉस केबल कैसे बनती है बताता हूं आपको, केबल भी बनाकर सिखा देंगे आपको। एक सीरियल केबल होती है, स्ट्रेट केबल, और एक होती है क्रॉस केबल। तो क्रॉस केबल आप बनाएंगे, कनेक्ट करें, नो स्विच, नथिंग इज रिक्वायर्ड, यू आर कनेक्टेड। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। फॉर दी राइट नाउ दिस इज ओनली यूज फॉर द डिजास्टर्स। जब सर्वर बैठ जाता है, मसले मसाइल आ जाते हैं, तो फिर हम डेटा केबल, इसको डेटा केबल बनाते हैं और अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके सर्वर को उठाने की कोशिश करते हैं जब वो बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो पीयर टू पीयर इसलिए यूज हो रही है, वरना अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक। फिर क्या हुआ दुनिया में, उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा मसला है कि हर आदमी शेयर करना शुरू कर दे एक दूसरे से। वो तो बड़ा एडवांस सोचते हैं ना आगे का, हमारे तो थोड़ी अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही चीज़ें, समझ ही नहीं आ रहा लोगों के, ठीक है। तो वो एडवांस सोचते हैं, वो एडवांस सोचते हैं, सोच के उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा खतरनाक है, ये तो कोई भी शख्स किसी का भी डेटा उठा लेगा, कुछ भी कर लेगा। तो उन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसके बायलॉज बना दिए, उसके सिस्टम बना दिए उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कि आप दूसरे से बात कर सके। इफ यू आर इन दिस विसिनिटी एंड समबडी इन दिस विसिनिटी, दो अलग जगहें, तो दो अलग जगहें एक दूसरे से बात करने के लिए परमिशन लें, ऐसा नहीं होगा। अब जब ये बात होनी शुरू हुई तो फिर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, और उसके अंदर फिर कंप्यूटर के अंदर बाइफर्केशन आ गई कि हमें सर्वर का कॉन्सेप्ट मार्केट में आया, ठीक है, सर्वर का कॉन्सेप्ट। अब सर्वर क्या होता है, अ मशीन which is providing its services। ऐसी मशीन जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे, कोई मशीन, अगर वो मशीन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी तो वो सर्वर मशीन कहलाएगी। अब क्योंकि वो अपनी सर्विसेज कई लोगों को प्रोवाइड कर रही है, मशीन कई लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उसकी तरह चीजें ज्यादा होनी चाहिए, उस पर लोड ज्यादा होगा, तो एक हार्ड डिस्क से काम नहीं चलेगा, मल्टीपल हार्ड डिस्क चाहिए, एक प्रोसेसर से काम नहीं चलेगा, ड्यूल प्रोसेसर चाहिए, एक हार्ड ड्राइव, एक प्रोसेसर, एक पावर सप्लाई काफी नहीं है, दो पावर सप्लाई चाहिए, रैम अच्छी चाहिए, तो वो मशीन अलग होगी। तो इसकी टेक्नोलॉजी अलग है, ये आई कोर 7-9 नहीं है, बल्कि ये क्वाड कोर Xeon टेक्नोलॉजी पे बनती है सीधे, यानी सेमीकंडक्टर में एक अलग टेक्नोलॉजी है सर्वर की, ठीक है, इसलिए महंगी होती है, वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रही है चीज़ों के साथ। 100 यूज़र अगर लगे हुए, 100 यूज़र को संभालने वाला भी आदमी चाहिए। अब जब सर्वर काम कर रहे हैं इस तरीके से, ऐसे ही आपके पास वर्क स्टेशन है। अब वर्क स्टेशन कौन है, अ मशीन विच इज utilizing the services of server is called ऐसी मशीन जो कि क्या कर रही हो, जो कि आम उस सर्वर की सर्विसेज को यूटिलाइज कर रही हो, तो वर्कस्टेशन मशीन कहलाएगी, कनेक्टेड होना लाजमी है। तो पहले तो ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, सर्वर क्या है और वर्कस्टेशन क्या है।
अब सर्वर के और भी नाम है, सर्वर को होस्ट भी कहते हैं, वर्क स्टेशन के और नाम है, उसको नोड भी कहते हैं, उसको पीसी भी कहते हैं, उसको टर्मिनल भी कहते हैं, उसको क्लाइंट भी कहते हैं। समझ रहे हैं? नाम डिफरेंट हो सकते हैं, काम वही है। अब एक ऐसी मशीन, डम टर्मिनल्स, नोवेल पे, यूनिक्स पे डम टर्मिनल्स, कुछ भी होता है मशीन पे, सारी चीजें सर्वर से उठा रहा हूं। क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, हार्ड डिस्क शेयर कर रहा है, सीडी रोम तक शेयर कर रहा है। मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास एक सीडी रोम है, पूरे 3D के अंदर एक ही सीडी रोम यूज होती है। हर मशीन पे क्या करना है सीडी रोम को, रिसोर्सेज बचा लिए, ठीक है। सिस्टम पे मुझे बहुत सारे सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे क्या जरूरत है कि मैं सारे सॉफ्टवेयर हर मशीन पे इंस्टॉल कर लूं, एक ऐसी मशीन बना लूं, वो दे दूं सबको, लो भाई सर्वर से उठा लो। वर्चुअलाइजेशन देखेंगे हम क्या होता है, कॉपी बना के रख लूं, बार बार मेहनत से खत्म। समझ रहे हैं? ये जो एजोर वजोर का कॉन्सेप्ट है यही है, वो वीडीआई एजोर सब वही है। अच्छा, अब ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हुई ये बात? अच्छा, अब बात ये है कि जाहिर बात है एक वर्क स्टेशन कम ताकत की मशीन है, सर्वर मशीन एक ज्यादा ताकत है, उसके अंदर ज्यादा हार्डवेयर लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग, इसलिए कि वो सर्विस, जैसे कि मैं इस वक्त सर्वर हूं और आप क्या है, मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, आप मेरी सर्विसेज ले रहे हैं, मैं आपको सर्व कर रहा हूं, आप मेरी सर्विसेज से फायदा उठा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, आम जिंदगी की तरह के कॉन्सेप्ट है आईटी के, इसको हम बहुत मुश्किल बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि एक तो वो पार्ट हो गया जब मशीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक तो वो पार्ट हो गया मशीन की बात कर रहे हैं। अब एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल कि सर्वर एज अ सॉफ्टवेयर भी होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करूंगा जो अपनी सर्विसेज ना दे सके, तो वो तो काम नहीं करे। विंडोज 7 तो सर्विसेज नहीं दे सकती, क्योंकि विंडोज 7 या विंडोज 10 जो है वो क्या है, वो तो क्लाइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी हमें कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है जो एज अ सर्वर इंस्टॉल भी होता है और अपनी सर्विसेज भी देता है, क्योंकि हार्डवेयर तो कुछ नहीं ना, उसके पास कुछ ना कुछ इंस्टॉल होगा ना। तो सर्वर एज अ सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में वो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि नेटवर्क पे एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा, उसको कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉस। अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए कंप्यूटर को बूट करने के लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अब मैं अगर बूट करता हूं और बूट कर सर्वर पे विंडोज 7 इंस्टॉल कर दूं, वो क्या है, क्लाइंट है, तो वो अपनी सर्विसेज दे सकता है। हालांकि वो मशीन सर्विस देने के लिए आई थी, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे काम कर रहे हैं कि आपने कहा यार मेरे घर में 10 कपड़े धुलते हैं रोजाना, और मशीन ले लिया आपने 100 कपड़ों की, तो आप ये काम कर रहे हैं। भाई 100 कपड़े धोबी के लिए थी, आपने क्यों ली? ठीक है, तो आप मशीन ले रहे हैं अगर, तो उसकी कैपेबिलिटी आपको यूटिलाइज करनी चाहिए, आपको उसको वैसे ही। तो उसके ऊपर वो फिर सर्विसेज भी चाहिए। तो सर्विसेज के लिए विदाउट सॉफ्टवेयर इज नथिंग, योर बॉडी इज नथिंग, एवरीथिंग इज योर माइंड। Mind is what? Mind is nothing. You cannot touch it, you cannot feel it, you cannot capture it. So it's intangible thing. Software is a intangible. हाथ नहीं, कोई ऐसी चीज जिसको आप टच नहीं कर सकते। Intangible कहते हैं ऐसी चीजों को जिसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन है, मौजूद है, फुल फ्लैश के साथ मौजूद है। आपका माइंड, आपकी थॉट, आपकी रिसर्च, आपकी क्रिएशन कोई चुरा नहीं सकता, आपकी है।
ठीक है ना। ऐसे ही सॉफ्टवेयर है जो असल में रूह है मशीन की। मशीन इज नथिंग। अब उस मशीन के अंदर मैं क्या डालूं, तो सबसे पहले तो मुझे उसको बूट करना है ना। तो बूट करने के लिए सबसे पहली सर्विस तो मुझे ऐसी चाहिए जो कि नेटवर्क पे चले। नेटवर्क की अपनी भी तो सर्विसेज होंगी ना भाई, आखिर वो इसको हैंडल करेगा, उसको हैंडल करेगा। तो इतनी कैपेबिलिटी एक आम बच्चा ऑफिस मैनेज नहीं कर सकता। क्यों? उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती। एक आदमी पढ़ता है लिखता है, फिर 5 साल वो जॉब करता है, फिर वो इतना कैपेबल होता है कि वो एक बंदों को मैनेज कर सके। उसकी कैपेबिलिटी है, वो सर्वर बन जाता है। ठीक है ना। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर नेटवर्क नहीं होगा तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बेकार है सर्वर मशीन के लिए। तो आपको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज में आया था 2000, विंडोज एनटी से शुरू हुई कहानी, विंडोज फैमिली की तरफ चलते हैं। फिर विंडोज आई 2000, फिर आई विंडोज 2003 सर्वर। ठीक है, ये सब सर्वर है, मैं लिख नहीं रहा। वो फिर तो ये मेरा सिस्टम नहीं है ना। टू 2003 सर्वर आया, फिर 2008 सर्वर आया, फिर 2012 आया, ठीक है, फिर 2016 आया, और अब कौन सा आ गया? 2019। अच्छा, अब मजे की बात यह कि 2012 से लेके 2019 तक तकरीबन सर्विसेज सेम है। बस उन्होंने एक आध एडिशन कर दिया, वो हम आपको बता देंगे वो क्या है, क्योंकि 2016 फिर क्लाउड पे चला गया। 12 भी पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे, 16 भी पढ़ लेंगे, सेम चीज है, इंस्टॉल कर लेंगे, कैबल के किया हुआ। अभी उसी पे आ रहा हूं मैं। अब बात यह जनाब कि हर मशीन का अपना एक क्लाइंट है। विंडोज एनटी का क्लाइंट था विंडोज एनटी वर्क स्टेशन। उन्होंने खुद दिया इसका क्लाइंट। उन्होंने कहा भाई ये इसका क्लाइंट है, ये इंस्टॉल करना है इसमें, ये इससे बात कर सकता है। विंडोज 2000 सर्वर का क्लाइंट विंडोज 2000 सर्वर 2000 वर्क स्टेशन था। ठीक है, विंडोज 2003 का क्लाइंट विंडोज एक्सपी थी। ठीक है, विंडोज 2008 का क्लाइंट